हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का 13 लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था बेटा कंबाइंड बॉडी को, जब बॉडी के साथ बॉडी को रखते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उनके बीच का फोर्स कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम बात किए थे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले बेटा कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम मतलब क्या है बेटा, आप आराम से इस बात को समझिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि बॉडी जो होंगे, ठीक है ना, जो भी बॉडी होगी उसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग रस्सी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो मान लो कि अपने पास एक बॉडी ये है, ठीक है, और एक बॉडी ये है। ध्यान से समझिएगा, ये दो आपके पास बॉडी है, ठीक है ना। इसका मास हम ले लेते हैं बेटा, लेट अस अज्यूम कि m1 है और इसका मास है m2। दोनों अपने ऐसे ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों कहाँ रखे हुए हैं बेटा, ऐसे ग्राउंड पे रखे हुए हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक रस्सी से। ठीक है ना, ये मासलेस स्ट्रिंग है और हमने पहले ही पढ़ा है कि मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम रहता है और हमने इसको फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है, एफ से इसको हम लोग पुल कर रहे हैं। तो जब हम इसको पुल करेंगे बेटा, ठीक है, तो दे विल मूव टुगेदर। तो एक्चुअल में यहां से हमें समझ में आता है कि अगर हम एफ से इसको पुल करेंगे तो m1 एंड m2 विल मूव कैसे बच्चों, टुगेदर, साथ में मूव करेंगे। तो हम इसको एक सिस्टम मान सकते हैं, सो दैट वी कैन अज्यूम m1 एंड m2 एज ए वन बॉडी। ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं इसको, जिस पे हमारा फोर्स जो लग रहा है बेटा, कितना लग रहा है, F। अच्छा, दे विल मूव टुगेदर, ये दोनों तो साथ ही चलेंगे, तो इन दोनों का साथ चलने का जो एक्सलरेशन होगा A होगा। और जो A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आपको पता है टोटल फोर्स दोनों पे कितना लग रहा है, F। तो A इक्वल टू जो आ जाएगा बेटा आपका F बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये आपका एक्सलरेशन आ गया। सही बेटा, तो साथ चल रहा है तो हम लोग पहले भी पढ़ेंगे, जब साथ चलेगा तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बाई टोटल मास। तो इन दोनों को चलाने वाला एफ है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये एक्सलरेशन आ गया। अब m1 को कौन चला रहा है, अगर हम बात करें बेटा m1 की, तो m1 को कौन चला रहा है, इसको चला रहा होगा यहाँ का टेंशन। इस पर टी टेंशन इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। रस्सी बेटा क्या करती है, सबको खींचती है। तो m1 को चलाने वाला जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, आपका T1, मतलब ये T। तो हम क्या लिखेंगे, T इक्वल टू m1 है। तो हमें सारे आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर क्या बच्चों, तो जब भी कनेक्टेड बॉडी आए तो हम एक्सलरेशन पहले निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल टेंशन निकालेंगे। अगर यहाँ पर बेटा ऐसा केस हो कि तीन मास हो जाए, समझिएगा, एक, दो और तीन मास हो जाए, ठीक है ना, कितने मास हो जाए बेटे, तीन हो जाए ऐसे, थोड़ा इसको, हाँ ठीक है, ऐसे तीन मास हो जाए और एक ही लेवल पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, ग्राउंड पे ऐसे रखे हुए हैं। सही है, ऐसे ग्राउंड पे रखे हुए हैं। तो इसको नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और इसका मास बेटा आपका m1 हो गया, इसका मास आपका m2 हो गया, इसका मास m3 हो गया। समझ रहे हैं, तीनों का मास क्या हो गया, m1 m2 m3, और ये दो रस्सी से कनेक्टेड हुए हैं। इसको स्ट्रिंग 1 बोल देते हैं और इसको स्ट्रिंग 2। अब इसको बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं इधर से f से। सही है, ये सेकंड केस समझना आप। तो ऑब्वियस सी बात है कि दे विल मूव टुगेदर, तो साथ अगर चलेंगे तो इन सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा, मतलब इन सबका एक्सेलरेशन ये जो हम शो कर रहे हैं ये ए ही आएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसे केस में जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स कौन है, एफ, और टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है, तो ये आपको क्या मिल गया बेटा, आपको सीधे सीधे मिल गया एक्सेलरेशन। सही है, क्या मिल गया आपको, सीधे सीधे मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब समझते हैं यहां बात पर कि अगर इस रस्सी में हम टेंशन मानते हैं T1, तो इधर इस पे लगेगा T1। तो T1 रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों को चलाने के लिए, बात को समझिएगा। T1 जो रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों को चलाने के लिए, तो T1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, T1 इक्वल टू लिखेंगे m2 एंड m1 को चलाना चाहता है तो m1 प्लस m2 इंटू ए। एकदम ही जो कल पढ़े थे बेटा वैसा ही है। सही है, तो ये आपका T1 हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें T2 का, ठीक है ना बेटा, तो यहां पर जो लगेगा वो T2 लगेगा, और T2 रिस्पॉन्सिबल है किसको चलाने के लिए, m1 को। तो बताइए T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, हम T2 इक्वल टू लिखेंगे सीधे सीधे m1 इंटू ए। सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, T1 T2 जो भी है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, ये आपको बेटा आना चाहिए।
ठीक है ना, वो भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ईच स्ट्रिंग में टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ईच स्ट्रिंग में टेंशन निकाल सकते हैं, कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये जो भी चीजें हैं आराम से कर सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। ठीक है, अब इस पे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाए छोटा मोटा, ठीक है, तो जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि अगर ऐसा आ जाए, अच्छा एक और चीज मैं एक और केस बता देता हूँ, तीसरा केस, कि मतलब इसका एक और केस बता देता हूँ, तीसरा केस बेटा, कि अगर ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है ना, कि अपने पास वही 3 ब्लॉक है या 2 ब्लॉक है ऐसे। ठीक है, 2 ब्लॉक लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, और इस 2 ब्लॉक का क्या हो गया बेटा, मास हम मान लेते हैं m1 एंड m2। सही है, इनके बीच रस्सी है, इधर फोर्स लग रहा है F1। क्या लग रहा है बच्चों, F1, और इधर लग रहा है F2। मतलब इस बार दोनों तरफ फोर्स लगा दे। कल भी हमने ऐसा सवाल किया था कि दोनों तरफ जब फोर्स लग जाए तो एक तरफ F1 लगे, एक तरफ F2 लग गया, और सवाल में बोला गया कि F1 ज्यादा है। ठीक है बेटा, सवाल में ऐसा बोला गया कि जो F1 है वो ज्यादा है F2 से। सही है, तो एक्चुअल में ये दोनों अभी भी चलेंगे साथ, तो अभी भी इन दोनों का एक्सलेरेशन ए ही होगा। सही है, बट इस केस में जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, चलाने वाला फोर्स कौन है बेटा, F1। चलाने वाला फोर्स कौन है, F1। अब ये दोनों को तो हम एक ही मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे, और रोकने वाला कौन है, F2। तो जो नेट एक्सलेरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा F1 माइनस F2 बाई टोटल मास M1 प्लस M2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल जो है वो आपका क्या आ जाएगा, एक्सलरेशन। अब बात करते हैं यहाँ के रस्सी का टेंशन का, तो यहाँ पर टेंशन मान लो कि एक ही रस्सी है तो टी मान लेते हैं। तो अब देखो टी इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव M1, बट M1 को रोकने के लिए भी F2 है। तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, टी माइनस F2 इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो M1 इंटू है, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी F2 प्लस M1 इंटू ए। सही है, तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें भी सवाल किए थे कि दोनों तरफ फोर्स हो तो क्या करना है, वही करना है जो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम ही आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ केस ऐसे भी बन सकते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है ना बेटा, जैसे कि मान लो कि अपने पास 2 ब्लॉक है, समझिएगा कितना ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, ऐसे अपने पास 2 ब्लॉक है। ठीक है बेटा, अब इस 2 ब्लॉक में क्या किया हम लोगों ने कि अभी भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। यहाँ पर रस्सी है, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। ठीक है बेटा, इसका मास M1 M2 M2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार इधर फोर्स लगा दिया एंगल थीटा पे। ऐसे भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो अब हम क्या मानते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर इधर जो फोर्स लगेगा F cos थीटा लगेगा, ऊपर क्या लगेगा बच्चों, F sin थीटा। अब देखो इधर जो चलाने के लिए हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर F sin थीटा M2G से कम है, अदरवाइज ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि F2 मतलब सॉरी F sin थीटा जो है वो लेस देन M2G है, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर नहीं जाएगा तो इसको खींचने वाला कौन है, F cos थीटा, तो डेफिनेटली ये दोनों एक तरफ जाएंगे A से। तो इस केस में जो A आएगा वो क्या आएगा, चलाने वाला कौन, चलाने वाला F cos थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन की तरफ कौन है, F cos थीटा। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आ जाएगा। और बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ से हम यहाँ का टेंशन भी निकाल सकते हैं टी। तो टी किसको चला रहा है, M1 को, तो टी इक्वल टू अब क्या लिखोगे, M1 इंटू ए, जो भी वैल्यू होगा पुट कर देंगे। बात समझ में आया क्या बेटा, तो ऐसे हम लोग कनेक्टेड बॉडी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे एग्जांपल लेना शुरू करते हैं, जैसे ये सवाल है, इस सवाल में क्या बोला गया कि एक्चुअल में कितने केजी है, 4 केजी, 3 केजी, 2 केजी और 1 केजी। ठीक है, और इसको पुल किया जा रहा है कितने न्यूटन से बेटा, आपके 100 न्यूटन से। सही है, इसको पुल किया जा रहा है 100 न्यूटन से, तो डेफिनेटली दे विल मूव टुगेदर। सही है, दे विल मूव टुगेदर, मतलब ये सारे के सारे साथ चलेंगे ए से। सही है, सारे के साथ चलेंगे ए से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से चलाने वाला फोर्स कौन, 100, और टोटल मास अगर देखोगे
तो आपका 9 और 10 kg है, सही है। तो ये सीधे आ जाएगा, आपको पता है ना क्या लगा रहे हैं, नेट फोर्स बाई टोटल मास, सही है। तो नेट फोर्स कितना है बेटा 100 और टोटल मास भी 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछा कैलकुलेट द टेंशन कनेक्टिंग मासेस ऑफ 2 kg एंड 3 kg। तो आपसे एक्चुअल में टेंशन यहाँ पूछा है, मैं सब जगह का निकाल लेता हूँ। यहाँ का टेंशन T1, यहाँ का टेंशन T2, यहाँ का टेंशन T3। अब बताइए बेटा T1 अगर पूछा हो तो T1 किसको चला रहा है, T1 चला रहे इन तीनों को। तो क्या लिखता मैं T1 इक्वल टू इन तीनों को चला रहा है मतलब 7 to 9 kg, 9 इंटू ए मतलब 90 न्यूटन। इतना फास्ट आपको आना चाहिए बेटा। T1 कितना आ गया आपका 90 न्यूटन। T2 किसको चला रहा है 4 एंड 3 मतलब T2 इक्वल टू 7 है, मतलब आपको कितना लोग को दिख गया 70 न्यूटन, सही है बेटा। वहां पर क्या था कि आगे वाला को धक्का दे रहा था नॉर्मल, यहां पर इसको क्या कर रहा है बेटा पुल कर रहा है। ऐसे अगर मैं T3 का बात करूं तो T3 क्या हो जाएगा, किसको चला रहा है 4 को, तो क्या हो जाएगा 4 है मतलब 40 न्यूटन। आपसे किसका टेंशन पूछा है, ठीक, आपसे पूछा है टेंशन 3 एंड 2 kg के बीच, मतलब आपका जो आंसर हो गया बेटा क्या हो गया 70 न्यूटन। क्लियर है क्या। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना, कनेक्टेड बॉडी के, ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल है, स्मूथ सरफेस है बेटा, ये सारा चीजें स्मूथ सरफेस के लिए हो रही है। इधर से हमने 10 न्यूटन लगाया, तो इधर क्या लगेगा 10 cos 60। अब देखो यहां पर हमें पता चल जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है बेटा। ऊपर क्या लगेगा 10 sin 60, जब 10 sin 60 को आप सॉल्व करोगे तो यू नो ये आएगा 5√3 न्यूटन। अब अच्छा इसका mg कितना लग रहा है 30 न्यूटन, तो डेफिनेटली ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये जो जाने वाले हैं साथ साथ चलने वाले हैं आगे की तरफ a, तो चलाने वाला कौन है 5, तो a की वैल्यू आ गई बेटा आपका टोटल फोर्स बाई टोटल मास। तो चलाने वाला फोर्स कौन है 5, रोकने वाले मतलब मास कितने 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है 2 kg एंड 3 kg में टेंशन, मतलब यहाँ का हमसे टेंशन जानना चाहता है। ये टेंशन जो है ये चला किसको रहा है 2 kg को, तो हम क्या लिखेंगे T इक्वल टू 2 इंटू ए, तो कितना हो गया 2 इंटू 1, आंसर इज 2 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया 2 न्यूटन। अच्छा इसका ऑप्शन चेंज करना हम लोग भूल गए, ठीक है, तो बेटा इसका ऑप्शन ऐसे बना लो 20 70, इसको बना लेते हैं 2 न्यूटन, सही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर बेटा, इसको हम लोग 1 न्यूटन बना लेते हैं, ठीक है, इसको समझ रहे हो ना, ऑप्शन नहीं है ना तो ऑप्शन बनाना पड़ेगा। इसको 7 न्यूटन बना लो, सही है, और ये आपका आंसर हो गया, तो इसको हम 2 न्यूटन बना लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2 न्यूटन। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका आंसर हो गया 2 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं कनेक्टेड बॉडी के जैसे, और देखते हैं बेटा कुछ सवाल। ठीक है, ये देखिए इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगा हुआ है, अगर इधर इधर दोनों तरफ से अगर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा कि अब देखिए 7 न्यूटन एंड 28 न्यूटन लगा है, तो डेफिनेटली दे विल मूव टुगेदर इन दिस साइड ए। तो इस केस में हम जब ए निकालेंगे समझिएगा बेटा, तो ए क्या होता है, ए हमेशा होता है आपका नेट फोर्स बाई टोटल मास। ये तब लगाते हैं जब बेटा बॉडी आर मूविंग टुगेदर, साथ जब चल रहे हैं, ठीक है ना, यही करने वाले हैं हम एनएलएम में। तो चलाने वाला कौन है बेटा 28, रोकने वाला कौन है 7, टोटल मास कितना हो गया बेटा आपका 6 और 1 7 kg। तो मुझे दिख रहा है कि 21/7 मतलब एक्सलरेशन जो आ गया बच्चों वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, द इन अरेंजमेंट्स इन द फिगर द स्ट्रिंग आर आइडियल द सरफेस ओवर द स्मूथ, ठीक है, द टेंशन बिटवीन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग बिटवीन द 4 kg एंड 2 kg। ठीक है, 4 kg एंड 2 kg के बीच का टेंशन पूछ रहे हैं, मतलब हमसे ये टेंशन ये जानना चाहते हैं। तो ये जो टेंशन है सही है, अच्छा इधर भी लिखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, बट हम हमेशा वो करेंगे, ये टेंशन 4 kg को चला रहा है लेकिन इसको रोकने के लिए 7 न्यूटन भी है, तो इक्वेशन क्या बनेगा चलाने वाला कितना हो गया बेटा T, रोकने वाला कितना हो गया 7 इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन 4a, तो यहाँ से T माइनस 7 इक्वल टू 4 इंटू 3, ये हो गया 12। तो हमें तो दिख रहा है कि T इक्वल टू कितना आ गया बेटो, कितना आ गया बेटा 19 न्यूटन। सिंपल है, आपको कोई रॉकेट साइंस
नहीं लगाना है, ये आपका क्या हो गया बच्चा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल थ्योरेटिकली है, मतलब थ्योरेटिकल नहीं, सब्जेक्टिव है, हमने ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि सब कुछ पूछेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ अपना क्या हो जाएगा बेटा कंबाइंड। ठीक है, अब देखिए एक ब्लॉक यहाँ है, इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे मिस करते हैं। ठीक है ना, इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको बच्चे मिस करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको खींचने वाला कौन है, 42 न्यूटन। तो ये साथ में चलेंगे, ये पूरा एक सिस्टम मानेंगे। सही है, और सबका एक्सलरेशन क्या होने वाला है बेटा, ए होने वाला है। ठीक है, तो जब हम इसका सॉल्विंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या पूछा, एक्सलरेशन ऑफ द गिवन सिस्टम, तो दे विल मूव टुगेदर। तो जब भी साथ अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहे तो टोटल फोर्स चलाने वाला बाई टोटल मास। ठीक है, तो मास टोटल फोर्स चलाने वाला कौन है बेटा, आपका 42। मास जो है 1 और 2, 3 और 3 6 kg हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आ गया बेटा वो कितना आ गया आपका 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई गलती नहीं करना, दे आर मूविंग टुगेदर, तो वील अज्यूम ए सिस्टम। तो टोटल 6 kg का सिस्टम है जिसपे 42 न्यूटन लग रहा है, तो ये आगे बढ़ेंगे बेटा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब पहला पार्ट हो गया, द टेंशन इन द कॉर्ड। ठीक है ना, टेंशन पूछा है। अब देखो इसको मैं टेंशन पूछा है, पहला पार्ट हो गया अपना। दूसरा पार्ट में वो टेंशन पूछा है, मतलब इसको ये खींच रहा है और इसको ऐसे रोक रहा है। हम दोनों जगह में कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पे अगर हम करेंगे तो इस पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसको चलाना कौन चाह रहा है 42, रोकना कौन चाह रहा है टी, और ये आएगा मास इंटू एक्सलेरेशन 3 इंटू 7। तो यू कैन सी कि टी इक्वल टू 42 माइनस 21, मतलब 21 न्यूटन आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आराम से निकल जाएगा। बट अगर मैं इसको बात करूं तो ये टी चला किसको रहा है, तो टी चला रहा है इन दोनों को। अब समझिएगा, तो हम जब लिखेंगे तो टी चला रहा है एक्चुअल में 2 kg एंड 1 kg, बच्चा 2 kg मिस कर जाएगा। जबकि सोचो कि ये 2 kg और 3 kg एक साथ आ रहे तो खींच तो रसी रही है, तो बच्चा मिस कर जाता है। तो ये 3 kg को चला रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू ए, तो 3 इंटू 7 ये आ गया 21 न्यूटन। तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। नाउ तीसरा पार्ट का अगर हम बात करें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 1 kg। अब 1 kg पे 2 kg कितना लगा रहा है, 1 kg 2 kg तो कांटेक्ट में है, तो एक्चुअल में यहां लगेगा नॉर्मल। सही बेटा, तो 2 kg को कौन चला रहा है, तो 2 kg को आगे चलाने वाला कौन है, नॉर्मल। तो 2 kg को नॉर्मल चला रहा है तो क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू 2a, मतलब 2 इंटू 7 कितना आ गया 14 न्यूटन आंसर। तो आपको एफबीडी बना के या समझ के लिखना ही पड़ेगा हर एक बॉडी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर यही इंटरेस्टिंग था कि इसको चला कौन रहा है, तो नॉर्मल धक्का लग रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल चला रहा है, मतलब नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसका एफबीडी से आप समझ पा रहे हो तो क्लियर है। तो ऐसे कनेक्टेड बॉडी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आइए बच्चों ये भी सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला हुआ है कि एफ लग रहा है। ठीक है ना, देयर इज ए लॉन्ग चेन कंटेनिंग इनफाइनाइट लिंक। ठीक है ना, छोटे छोटे लिंक के बारे में बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे ऐसे लिंक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सारे लिंक का मास सेम नहीं है। ठीक है ना, इसका मास पहला वाला का एम है, इसका मास एम है, इसका मास क्या है बेटा m/2, और इसका मास m/4 है। इनफाइनाइट जीपी टाइप का दिख रहा है तुम लोगों को, m/8 है। नेक्स्ट अपने आप आपको m/16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है। अब इस पे लग रहा है फोर्स ये, तो डेफिनेटली दे विल मूव टुगेदर, तो इनका एक्सेलरेशन जो आने वाला है ये साथ ही चलेंगे, तो ए आएगा। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं, सवाल बाद में, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो टोटल फोर्स बाई टोटल मास। ठीक है बेटा, टोटल फोर्स बाई टोटल मास। तो चलाने वाला फोर्स तो आपको दिख गया होगा कौन है, एफ। लेकिन टोटल मास में दिक्कत है। टोटल मास क्या है, m प्लस m/2 प्लस m/4 प्लस m/8 डॉट 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 कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक। सही है, नहीं दिया तो इन्फिनिटी तक। अब अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपको इसमें से कॉमन मिल जाएगा f/m। कॉमन क्या मिल जाएगा बेटा, m बाहर आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से चीजों को समझते हो, ठीक है ना, तो ये आपका है बच्चों, ये क्या है आपका इनफाइनाइट जीपी है। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट जीपी है। तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट जीपी। ठीक, और इनफाइनाइट जीपी का समेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
1 माइनस 1/r। r जो होता है कॉमन रेशियो और a जो होता है बेटा फर्स्ट टर्म। तो अगर उसको मैं और आगे सॉल्व करूँ तो a इक्वल टू क्या लिखूंगा, f/m, ठीक है, इंटू 1/, ठीक है बेटा। अगर इसका समेशन का बात करें तो ये फर्स्ट टर्म है, तो a/1 माइनस आर, आर कितना है 1/2। क्लियर बेटा। तो ये 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 2 ऊपर जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया 2f/m। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर। एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा 2f/m। देखो इनफाइनाइट जीपीए मास साइड करना पड़ा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया नेट फोर्स ऑन द थर्ड लिंक। क्या पूछा है, नेट फोर्स ऑन द थर्ड लिंक। तो नेट फोर्स हमेशा किसी पर भी पूछे, ठीक है, तो नेट फोर्स जो होता है बेटा वो हमेशा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है, कभी भी किसी पे नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो थर्ड लिंक का अगर हम बात करें इसका, तो इसका मास है m/4। तो इस पे जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा m/4 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो सबका है 2f/m। किसका है बच्चों, 2f/m। तो यहाँ से m से m कट जाएगा और हमें जो दिखाई दे रहा है वो है f/2 न्यूटन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा f/2। हमने कुछ गलत अगर नहीं किया है तो सही है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब सुनिए एक और बात, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाएंगे कि कनेक्टेड बॉडी है, समझिएगा, कनेक्टेड बॉडी है, जैसे 3 ले लेते हैं, ठीक है, चलो एक लाइन में इसको कर लेते हैं 3 को। ऐसा कनेक्टेड बॉडी है, ठीक है बेटा, और ये तीनों कनेक्टेड है रस्सी से, समझिएगा, और हमने इधर फोर्स लगा दिया F। कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, फिर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। लेट अस अज्यूम इसका मास क्या है बेटा m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3, ठीक है। अब जो ये F लग रहा है, समझ में, यहां पर बहुत सारे अच्छे सवाल बन जाते हैं। जो F लग रहा है अगर वो m1 प्लस m2 प्लस m3 g से बड़ा है, अच्छा ये जब भी चलेंगे साथ ही चलेंगे, ठीक है ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट 1 में आपको सिखा रहा हूं, जब भी चलेंगे साथ ही चलेंगे। हम मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि F की वैल्यू बड़ी है m1 प्लस m2 प्लस m3 g से। ये आपका केस 1 हमने माना कि भैया F की वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m3 g से क्या है, बड़ी है, तो डेफिनेटली दे विल मूव अपवर्ड। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन जो आएगा अपवर्ड आएगा ए। लेकिन अब इस सवाल में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण mg भी लगेगा, तो जब ऐसे हवा में किसी को ऊपर खींचेंगे तो चलाने वाला कौन है, देखो इसका एक लगेगा m3g, अब समझिएगा, इसका एक लगेगा m2g और इसका एक लगेगा m1g। अगर आप समझ रहे हो कि अगर ऑल आर मूविंग टुगेदर तो ये टोटल जो ब्लॉक होगा, समझिएगा बेटा, ये टोटल जो ब्लॉक होगा एक्चुअल में, ये टोटल ब्लॉक हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। और इसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, और चलाने का प्रयास कौन करेगा f। और f हमने बोला है कि इनसे बड़ा है, तो मतलब ये ऊपर जाएंगे साथ में a से। तो इस केस में जो a की वैल्यू आएगा बच्चों, चलाने वाला कौन f, रोकने वाले कौन है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी डिवाइडेड बाई आपका जो आंसर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब जो भी f के कारण एक्सेलरेशन आएगा उसमें से g माइनस करना पड़ेगा। अगर चाहो तो इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, बट जब हम ऊपर ब्लॉक्स को कनेक्ट करके खींचेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे mg भी लगेगा और ये तीनों का mg लगेगा। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया a, ठीक। अब समझना कि अगर यहाँ का हमें टेंशन पूछा गया है T1, यहाँ का टेंशन बोला गया T2, सही बेटा, तो T1 रिस्पॉन्सिबल टू मूव m1, बट m1 को रोकने के लिए m1g है। तो जो इक्वेशन लिखेंगे इसका एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है कि ये है, ये सबका एक्सेलरेशन हमें तो पता ही है कि ये है, तो इस पे जब हम फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a, और m1a हमने यहाँ से निकाला है, तो यहाँ से हमारा जो T1 आएगा वो आ जाएगा m1, मतलब कॉमन ले लो, तो ऐसे m1g प्लस m1a, या ऐसे बोल सकते हो कि T1 जो आएगा वो आ जाएगा m1g प्लस a,
सही है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो बेटा, T2 भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, T2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। T2 भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना, सॉरी, आप इसमें T2 भी लिख सकते हो। ये आपका आ गया ए, ये आपका आ गया T1, सही है, ये ठीक है बेटा। चलिए चलिए, अरे भैया रुक जाओ, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, T1। अब समझिए कि अगर T2 लिखना होगा तो क्या करेंगे। T2 लिखना होगा तो T2, सोचिए, T2 किसको चला रहा है, इन दोनों को। तो T2 चला रहा है M2 प्लस M1 को, माइनस जी इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, आपको M2 प्लस M1 इंटू ए। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा गलती करोगे। या हम डायरेक्ट ए लिखने दो, ठीक है, या डायरेक्ट T2 जो आएगा वो आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस ए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, यही बच्चे मिस करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, ठीक है ना, हम ओरली करना भी सिखा देंगे, ठीक है ना, बट आपको हमेशा इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे अच्छा केस 2 भी बन सकता है। केस 2 क्या बन सकता है बेटा, केस 2 ये बन सकता है कि अगर मैं बोल दूं कि एफ की वैल्यू ही उतनी बड़ी नहीं है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी से, यही बड़ी नहीं है, मतलब इस केस में ये नीचे फॉल करेंगे, ठीक है। बट फॉल करेंगे तो साथ ही फॉल करेंगे, तो इस केस में जो चलाने वाला होगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, चलाने वाले ये तीनों होंगे, सही है, चलाने वाले ये तीनों होंगे। और हमें चेक करना पड़ेगा यार, हमें इसको यहां से चेक करना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन किससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग सवाल हो जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। बट इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ये समझिए, इस केस में आपको करना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक एनालाइज, ठीक है। तो हम दोनों केस लेते हैं, जब F1 मतलब M1 प्लस M2 प्लस 3G से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, और बड़ा रहेगा तो क्या होगा, ठीक है बेटा। चलिए चलिए सवाल समझते हैं। जैसे कि पहला सवाल हम यही लेंगे कि दो ब्लॉक लेते हैं, ठीक है ना, दो ब्लॉक लेते हैं, दोनों ब्लॉक का मास हम ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 7 kg और इसका ले लेते हैं 3 kg। तुम्हें पता है कि डेटा ऐसा लिया जाएगा, और इसको खींचने वाला जो फोर्स है ये 200 न्यूटन है, ठीक है। ये सवाल है पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझते रहिए तभी आपको काम बनेगा, ठीक है। ये है, ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, अगर आप थोड़ा बहुत भी समझदारी दिखाते हो और थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को सीखते हो, तो आपको एक चीज जो दिखाई देगी वो ये देगी, ठीक है, ये देगी कि, ठीक है, ये देगी कि एक्चुअल में जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे बेटा, अरे इसको सॉल्व करने हम जाएंगे तो देखो दे विल मूव टुगेदर, तो एक्सेलरेशन तो यही होगा। अच्छा चलाना कौन चाह रहा है 200, तो हम जैसे ही करेंगे तो 200, लेकिन यहाँ रोकना कौन चाहेगा, 10 kg है, माइनस 100 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना 10, तो इनका जो एक्सेलरेशन आया वो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम बात करें रस्सी का टेंशन का, तो यहाँ पर आपका टी है, ठीक है बेटा, तो टी 7 kg को चला रहा है, मतलब टी माइनस 70 इक्वल टू 7 इंटू ए। तो आपको टी जो मिल गया वो कितना मिल गया बेटा, 70 140 न्यूटन, सही है। तो आप इक्वेशन लिख के आराम से ऐसे टेंशन निकाल सकते हो। बट अगर समझदार बच्चा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको क्या ही होगा, एग्जाम्पल 2, सही है, कि अगर मैं ब्लॉक ले लूं यहाँ पर, 2-3 ब्लॉक आपके कहने पे ले लूं, ठीक है ना। चलिए कितने ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे रखते हैं, इसको खींचना भी तो है, ठीक है, ऐसे 3 ब्लॉक है। अगर चाहो तो तुम बराबर बना सकते हो, बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 3 kg
ये 2 kg, ये 5 kg। ऑब्वियस सी बात है ये रस्सी से कनेक्टेड है। कभी कभी नाम ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी भी दे देते हैं, ठीक है। और हमने इस पे फोर्स लगा दिया अगेन, लेट अस अज्यूम 150 न्यूटन। तो पहले जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, फाइंड टी ए बी एंड टी बी सी। सवाल यही है, ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो जब भी ऐसे सवाल हवा वाला आए तो सबसे पहले इन तीनों का सम करेंगे मास का, ठीक है। तो टोटल मास अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा 10 kg है, ठीक है। मतलब अगर टोटल मास 10 kg है तो नीचे डाउनवर्ड जो लगेगा, डाउनवर्ड जो लगेगा वो लगेगा 100 न्यूटन। बट हमने ऊपर कितना लगाया, 150। मतलब दे विल मूव टुगेदर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा जो एफ की वैल्यू है वो तो 150 न्यूटन है, जो डेफिनेटली बड़ी है, जो कि 100 न्यूटन से क्या है, बड़ी है। इसका मतलब ये है कि दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो मतलब हम डायरेक्ट अपना वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए वाला, ए इक्वल टू एफ टोटल बाई मास टोटल, ठीक है। एफ टोटल कौन, चलाने वाला 150, रोकने वाला 100। तो यहां पर बेटा क्या करेंगे, 150 माइनस 100 बाई टोटल मास 10। तो विल गेट कि यहां से 50/10 ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज एकदम 150 से खींचे, रोके 100 से, बचा 50, टोटल मास 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5। कुछ करना ही नहीं है। बट अब टेंशन की बात है। अब देखिए अगर मैं यहां का टेंशन मान लूं T1 और यहां का मान लूं T2, तो आप डेफिनेटली इक्वेशन लिखोगे, इस पे करोगे तो क्या इधर लगेगा 30 न्यूटन, ठीक। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है बेटा 5। तो हमने इक्वेशन लिखना सीखा है, चलाने वाला T1, रोकने वाला 30। तो आप क्या करोगे, T1 माइनस 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 5। तो विल गेट कि T1 इज नथिंग बट 45 न्यूटन। सही है। ऐसे ही हम इक्वेशन अगर 2 kg पे लिखें, अगर ऐसे ही इक्वेशन हम क्या लिखे बेटा 2 kg पे लिखे, तो 2 kg में क्या गलती करते हैं बच्चे, यहां गलती क्या करेंगे, देखो इसको T1 भी खींच रहा है, T1 भी इस पे नीचे लगेगा, रस्सी हमेशा खींचेगी, तो इधर T1 भी लग रहा है और इसका 20 भी लग रहा है, ठीक है। इसको चलाने वाला T2 है, लेकिन रोकने वाले कौन है, रोकने की कोशिश 20 भी करेगा और T1 भी करेगा। तो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा T2 माइनस T1 माइनस 20 इक्वल टू, इसका भी एक्सलेरेशन तो सेम ही आएगा, सही है बच्चों। तो मास इंटू एक्सलेरेशन 2 इंटू 5, सही है। तो अगर T1 की वैल्यू हमें 45 पता है, तो T1 माइनस 45 माइनस 20 इक्वल टू 10, ये हो गया 65। तो T1 जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 75 न्यूटन। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड कि जस्ट फाइंड द ए, राइट द इक्वेशन एंड देन वी कैन कैलकुलेट T1 T2 T3, ठीक है। बट अगर समझदार बच्चा है, एकदम समझदार, जिसको दिमाग थोड़ा काम करता है, तो वो क्या करेगा समझिएगा कि सर हमें तो पता चल गया कि भैया जो ए है ना, जो ए है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो समझिएगा इस बात को कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन ऊपर है मतलब 15 न्यूटन लगेगा। किधर लगेगा, अपवर्ड। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का, शॉर्ट ट्रिक, अपवर्ड। और हमने इस पे नीचे लगा दिया 30 और हमें ऊपर चाहिए 15। हमने नीचे लगा दिया 30 और हमें ऊपर चाहिए 15। तो इसका मतलब हमने 45 और लगाया होगा ऊपर, इसीलिए तो उस पर नेट फोर्स जो बच रहा है वो 15 अपवर्ड डायरेक्शन में बच रहा है। मतलब ऊपर कौन लगा रहा है, T1। तो T1 की वैल्यू 45, रॉकेट साइंस ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें इस पर, तो इस पर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ऊपर लगेगा 10 न्यूटन, लेकिन हमने T1 और 20 मतलब हमने 65 नीचे लगा रखा है, लेकिन हमें ऊपर चाहिए नेट 10, मतलब हमें ऊपर लगाना पड़ेगा 75 न्यूटन। तो अगर ये समझ पाया तो अच्छी बात है, अदरवाइज इक्वेशन तो है ही, ठीक है बेटा। तो ऐसे सवाल हम लोग आराम से कर सकते हैं। सम टाइम और भी बेहतर सवाल पूछे जा सकते हैं अगर वो चाहे तो, ठीक है ना। कैसे बेहतर सवाल पूछे जा सकते हैं समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं।
कभी कभी बोल देंगे इफ नेट फोर्स, सवाल समझिएगा, इफ नेट फोर्स ऑन 2 kg block is 20 Newton, then find the वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ। अब ये थोड़ा घुमा के जब सवाल आता है तो बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, समझिएगा। ये मतलब बच्चों का ये टेंडेंसी है कि थोड़ा सा सवाल घुमा के है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और ये सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है कि आपको ब्लॉक दिए हुए हैं, ठीक, मैं 2 ही ब्लॉक लेता हूं, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ पर हमें एफ दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें अननोन है, और ये बोल रहे हैं कि ये भैया 3 kg है और ये 2 kg है, सही है। अब इन्होंने क्या बोला है कि नेट फोर्स जो 2 kg पे है वो 20 न्यूटन है, तो एफ की वैल्यू बताइए। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, नेट फोर्स इक्वल टू हमेशा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, जब भी ये मूव करेंगे डेफिनेटली साथ मूव करेंगे, तो नेट फोर्स ऑन 2 kg लिख रहे हैं, तो 2 kg पे नेट फोर्स कितना है 20, और 2 kg का मास 2 kg इंटू ए। मतलब कितना लोग को समझ में आया कि इस केस में जो ए की वैल्यू है वो है, सॉरी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उल्टा, कान वैसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, आंसर तो भैया सेम ही आएगा। इन्होंने बोला कि इस पे नेट फोर्स कितना है 20 न्यूटन। अगर नेट फोर्स इस पे 20 न्यूटन है तो ऑब्वियस सी बात है कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर ही नेट फोर्स होता है, मतलब एक्सेलरेशन ब्लॉक्स के कितने 10, खत्म हो गया। और हमें यहाँ से क्या पता है बेटा कि जो ए की वैल्यू आएगी चलाने वाला फोर्स माइनस एफ, चलाना चाहते हैं, रोकने वाले कौन है, ये दोनों लोग, रोकने वाले तो यही है 5 kg, मतलब यहाँ से 50 न्यूटन बाई टोटल मास कितना 5। अब यहाँ ए की वैल्यू हमें पता है 10 इंटू 5 इक्वल टू एफ माइनस 50, तो आपको एफ दिख जाएगा 100 न्यूटन, खत्म। तो ऐसे भी घुमा के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। कुछ लैंग्वेज में भी सवाल देख लेते हैं, जैसे कि ये सवाल। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 ब्लॉक ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, अपने पास डायग्राम है ही, ठीक है ना, थोड़ा ऐसे है कनेक्टेड, ठीक है बेटा, ऐसे कनेक्टेड है। अब बताइए यहाँ पर जो एफ की वैल्यू है नहीं दिया हुआ है, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, मतलब दे आर मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहानी ही खत्म हो गया। तो सिंपल तरीका है, हमें पता है कि ए इक्वल टू जो आएगा एफ माइनस 2 4 से 60 बाई टोटल कितना बेटा 6, ये आपको समझ आना चाहिए। अरे चलाना कौन चाहता है एफ, रोकना कौन चाहता है 4 kg, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछे हैं कि टी एंड टी डैश की वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ बोलो या टी डैश बोलो ये दोनों बराबर ही होगा एक ही रस्सी में, ठीक है। तो मतलब जो भी आएगा एफ और टी बराबर है, समझ में आ रहा है ना बेटा, एक रस्सी में टेंशन और फोर्स सेम ही होता है ना, तो ये टी इक्वल टू एफ, तो एफ निकाले मतलब टी निकालेंगे। टी एंड टी डैश की वैल्यू पूछा हुआ है, ए की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 6 एफ माइनस 60, तो आपका एफ की वैल्यू अगर मैं गलत नहीं हूं तो 72 न्यूटन आ गया, सही है। एफ की वैल्यू कितना आ गया 72 न्यूटन। अगर हम जी की वैल्यू 10 लिए हैं, जनरली इस सवाल में जी की वैल्यू 10 नहीं लिया हुआ है, तो ऑप्शन वाला सवाल किसी बुकलेट में करोगे या बुक में करोगे तो वहां पर जी की वैल्यू शायद 9.8 लेकर आंसर दिए। अच्छा, यही हमारा टी है, तो हमारा टी तो भैया मिल गया कितना 72 न्यूटन, सही है। अब हमें क्या पूछा हुआ है इसी सवाल में कि टी डैश बताइए, तो ये टी डैश है, तो टी डैश इसको चला रहा है, रोक कौन रहा है इसको 40, तो इक्वेशन बन जाएगा टी डैश माइनस 40 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से बेटा आपको टी डैश की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई 48 न्यूटन। तो इक्वेशन लिखने आता है तो आपके लिए काम आसान होगा, कभी ये देंगे कभी वो देंगे और कैलकुलेट करा लेंगे, ठीक है बेटा। ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला गया है कि चेन ऑफ कंजिस्ट 5 लिंक है, 5 लिंक है, और हर एक लिंक का मास 0.1 kg है, ठीक है बेटा। और हमने उस पर फोर्स लगा रखा है, नहीं दिया है, हमने बोल रखा है कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसमें एफ की वैल्यू बताइए। डेफिनेटली ये पांचों लिंक साथ चल रहे हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे बेटा एक ही मान लेंगे,
तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, एफ माइनस ये पांचों का मास 5 mg नीचे लगेगा भाई, टोटल मास 5m। सही है, एम की वैल्यू कितना दिया 0.1, तो 1 न्यूटन लगाएंगे, मतलब mg जो आ जाएगा 5 न्यूटन। तो हम a इक्वल टू लिखेंगे एफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.5, एम की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। अच्छा ए भी हमें दिया हुआ है कितना बच्चों 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इक्वल टू एफ माइनस 5। सही है बेटा, तो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आ गई वो आ गई 7.5 न्यूटन। सही है, लेकिन पूछा क्या है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टॉप लिंक एंड द लिंक इमीडिएटली बिलो, मतलब हमसे टेंशन पूछा गया है यहाँ का। तो मान लो क्या का टेंशन टी है, अब किसी एक का एफबीडी बना लो यार, किसका बनाना चाहोगे? देखो हमारे पास एफ की वैल्यू मिल गई, सही है, तो हम इसी लिंक का क्या बना लेते हैं एफबीडी। अगर इस लिंक का बात करें तो इस लिंक का मास कितना है 0.1 kg। इसको चलाना कौन चाह रहा है एफ, और रोकना कौन चाहेगा 0 सॉरी इसको रोकना कौन चाहेगा बेटा, टेंशन यहाँ का प्लस 1 न्यूटन, क्योंकि इसका मास 0.1 है। तो जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन क्या आएगा, एफ माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। सही है, तो यहाँ से टी की वैल्यू एफ की वैल्यू हमें पता है 7.5, तो यह आ गया 7.5 माइनस टी माइनस 1 0.5। ठीक है, टी को उधर ले जाओ तो यह बच गया 6.5 माइनस 0.5 इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू कितना आ गया बच्चा 6 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पर आपको फोर्स पूछा हुआ था, हमें एफ बी डी लिखने आता है बेटा, हम उस पर टोटल फोर्स लिखे और एफ नेट इक्वल टू एम ए, यही तो हम सीख रहे हैं। तो आंसर जो आ गया बेटा आपका 6 न्यूटन आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रिंग विथ मास। ठीक है, अभी तक जितने भी स्ट्रिंग मान रहे थे वो मासलेस थी, ठीक है ना, लाइट थी, तो हर जगह का टेंशन हमने क्या मान रखा था सेम। अब अगर रस्सी में मास आ गया, ठीक है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, अब रस्सी में मास आएगा तो दो टाइप के सवाल बनेंगे। ठीक, मतलब केस 1 लेते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेना है तो चलो यहाँ लाइन देते हैं। केस 1 हम क्या लेते हैं बेटा कि वेन, अच्छा स्ट्रिंग बोलना सही नहीं है, जनरली मास वाली रस्सी को क्या बोलते हैं रोप। वेन रोप इज हॉरिजॉन्टल, सही है। अब जो रस्सी है उसके पास अपना मास है, प्लीज समझिएगा, रस्सी जो है उसके पास अपना मास है। ठीक है, तो आप समझिएगा इस बात को कि अगर ये रस्सी है, इसका मास एम है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, और ये आपको हॉरिजॉन्टली जमीन पे रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, सही है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको मैं और आइडियल बनाता हूँ। केस 1 को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, देखो यही गड़बड़ है। ठीक है बेटा, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं केस 1, ठीक है, समझिएगा कि सही है, कि अगर रस्सी रखी हुई है हॉरिजॉन्टल, मतलब रोप, देख रहे हो ना, रोप प्लेस्ड एट हॉरिजॉन्टल सरफेस, समझिएगा एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम रफ भी लेंगे। ठीक है, अभी हमें स्मूथ पढ़ना है, तो ध्यान से बातों को समझिए। ये अपने पास एक रस्सी होगी जिसके पास मास है, और इसको हमने ऐसे रख रखा है। ठीक है, ये रस्सी के पास मास है, प्लीज समझिएगा, इस रस्सी के पास मास है, सही है। अब मतलब टेक्निकली देखा जाए तो इसका मास एम है, लेंथ एल है। अगर हम इसको खींचे फोर्स एफ से, प्लीज बेटा समझिएगा, पहला एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैं एफ से खींचूं, ठीक है, तो इसके जितने भी पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, हर जगह का मास m1 होगा, m2 होगा, m3 होगा, m4 होगा, m5 होगा, ऐसे ऐसे होगा, m6 होगा, बहुत सारे मास होंगे। तो ऑल मासेस विल मूव टुगेदर, ऑल मासेस विल मूव टुगेदर, सारे मास एक साथ मूव करेंगे। ठीक है,
मतलब वी कैन कैलकुलेट ए इक्वल टू चलाने वाला फोर्स बाई टोटल मास। तो इस जो रोप का एक्सेलरेशन आएगा वो एफ बाई एम आ जाएगा। सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आराम से निकलेगा। अगर रस्सी में मास है और चल रही है तो एक्चुअली में दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है। तो हम पूरा मास एम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, एफ बाई एम, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मैं बात करूं, कोई पूछे कि ये मिड पॉइंट का क्या सीन है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं कि कोई पूछे कि टेंशन एट मिड पॉइंट कितना होगा। अच्छा, इस केस में टेंशन हर जगह सेम नहीं होगा, आप समझिए, हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा क्योंकि ये कैसी है, स्ट्रिंग विथ मास। टेंशन विल नॉट सेम एट ऑल पॉइंट, सेम नहीं होगा। तो ये बेटा हर जगह टेंशन अलग होगा। तो हम मिड पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल है कि यहाँ पर टेंशन निकालिए तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। कहाँ पर टेंशन पूछे, मिड पॉइंट पे, तो आप मिड पॉइंट पे उसको काट दीजिए, ठीक। तो ये मिड पॉइंट है तो इसको आप काट दीजिए, ठीक है बेटा। तो मिड पॉइंट से लेफ्ट में, मिड पॉइंट से पहले ये हो गया, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट था, यहां पर काट दिए तो ये जो पार्ट बचा इसका मास कितना होगा, m/2, समझिएगा, इसका मास कितना होगा, m/2। और इस पर आप जो चलाने वाला है यहाँ का टेंशन ही तो है। तो एक्चुअल में सवाल क्या हुआ कि मिड पॉइंट पे काटे, यहाँ का टेंशन T है तो T इज पुलिंग ऑल द रेस्ट मासेस, ठीक है। तो T किसको चला रहा है, m/2। तो हम सीधे सीधे टेंशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, m/2 इंटू ए। सही बेटा, और ए की वैल्यू एफ बाई एम है तो आप ध्यान से देखो तो कितना आ गया, f/2। सही है, ऐसे हम टेंशन कहीं भी निकाल सकते हैं, कहीं भी उसको काट के, ठीक है। जैसे ये पहला पार्ट हुआ, टेंशन का लिए एक्सेलरेशन तो निकल गया, ये पहला पार्ट हुआ, मतलब ए पार्ट बोलिए, ठीक है। बी पार्ट, अगर तुमसे कोई पूछे टेंशन एट L/4 फ्रॉम फोर्स एंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड मतलब आपसे जो इस बार टेंशन चाहता है पूछना, वो कहाँ पूछना चाहता है, ठीक है, इस पॉइंट पे पूछना चाहता है, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे। और ये दूरी कितना बोला है, L/4, सही है। तो हम वहीं पर काट देंगे उसको, ठीक। तो अगर ये पूरा मास है, ठीक है, तो L/4, तो ये वाला लेंथ कितना बच गया आपका, 3L/4। अच्छा, मास हमें निकालना आता ही है, पूरा L का मास क्या है, m। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको यहां से कट कर देंगे, यहां से कट कर दो। तो जो हमें मिला वो क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला। अब इस पार्ट को समझते हैं बेटा, इस पार्ट पे यहां पर कट किए, यहां का टेंशन पूछा है T, यहाँ का टेंशन पूछा है T। तो आप सोचिए कि ये वाला का एक्सेलरेशन, सबका तो एक्सेलरेशन अभी भी A ही है, ठीक। और लेकिन इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, 3m/4। तो एक्चुअल में इस केस में जो टेंशन इक्वल टू आएगा, ये टेंशन यहाँ की रस्सी में टेंशन, उसको खींच तो रस्सी ही रही है, तो यहाँ का टेंशन रिस्पॉन्सिबल है 3m/4 को चलाने के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, 3m/4 इंटू ए, समझ में, 3m/4 इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, f/2m। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बेटा, t इक्वल टू 3m/4 इंटू f/m, m से m कट गया तो आंसर कितना आ गया, 3f/4। क्लियर क्या बेटा। तो जब भी ऐसे सवाल है तो हमारे लिए बहुत आसान है, जहां टेंशन पूछा वहां काट दो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला बता रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा केस भी मैं चाहता हूं पढ़ाना, ठीक है ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ यहां से आता है, ठीक है। एट डिस्टेंस x फ्रॉम फोर्स एंड, सही बेटा। अब ये क्या चाहते हैं कि भैया आप बताइए, ठीक है, ज्यादा हीरो बन रहे तो बताइए कहां पर, यहां पर, ठीक है ना। ये जो फोर्स एफ है, मतलब आपको, आप बताइए यहां पर, और ये दूरी कितनी है, x। तो ये दूरी कितनी बच जाएगी, L-x। तो टेक्निकली अब जो टेंशन पूछा हुआ है वो कहां पूछा हुआ है, x दूरी पे। अब बताइए इसको कौन खींच रहा है, यहां का टेंशन, ठीक है ना, T एट x कहां से लिए, फ्रॉम फोर्स एंड। अब इसका मास समझिए कितना है,
तो ये एल माइनस एक्स है, तो इसका मास क्या हो जाएगा एम बाई एल, एल माइनस एक्स। समझ में कैसे, एल लेंथ का मास एम है, तो एल माइनस एक्स लेंथ का मास क्या होगा, एल माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एम बाई एल को, ठीक है। तो इस बार जब, अच्छा एक्सलेरेशन तो अभी भी इसका ए है, तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टी एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, ठीक है। अब मास कितना है बेटा, बोलिए मास कितना है, ये एम बाई एल, एल माइनस एक्स, और एक्सलेरेशन कितना है एफ बाई एम। समझिएगा एम से एम कट गया, तो यहां से जो टी एक्स आया वो कितना आया, एल माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ, इंटू एफ। सही है। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो टी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, देखिए टी एक्स इक्वल टू आ गया एफ टाइम्स, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स बाई एल। समझ आया बेटा, टी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स बाई एल। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है, सुनिएगा, काम खत्म नहीं हुआ है, सुनिएगा। अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं टी एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, एफ माइनस एफ इंटू एक्स बाई एल। सही है। या हम इसको लिख सकते हैं टी एक्स इक्वल टू माइनस एफ बाई एल इंटू एक्स प्लस एफ, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या करूं बेटा, ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ये देखिए टेंशन एट एक्स, कभी भी एक्स की वैल्यू पुट करो विल गेट द टेंशन, ठीक है। बट यहां पर कभी कभी वो ग्राफ पूछ लेते हैं, ठीक है ना, किसके बीच, टी वर्सेस एक्स, एक्स कहां से डिस्टेंस है, फ्रॉम फोर्स एंड। सही है। तो ये टेंशन वर्सेस इसका ग्राफ जो ड्रॉ करेगा, ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब निगेटिव स्लोप सी पॉजिटिव, तो ऐसा आएगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे टेंशन घटेगा, और जब x इक्वल टू एल की वैल्यू होगी, देखिए जब x की वैल्यू एल के बराबर होगी तो टेंशन जीरो हो जाएगा, और जब x जीरो होगा तो टेंशन सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक। और इसका स्लोप आएगा निगेटिव, तो इसका स्लोप भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा जो आएगा वो माइनस कितना आ जाएगा बेटा, एफ बाई एल। समझ आया, तो स्लोप इसका निगेटिव आता है। तो सम टाइम क्या करते हैं कि एंगल दे देंगे, फोर्स दे देंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ लेंगे, ठीक है, तो उसमें बच्चे मर जाते हैं। तो ये ग्राफ भी हमें समझ आना चाहिए। लेकिन नाउ वी आर एबल टू फाइंड टेंशन एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, कुछ भी रॉकेट साइंस आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और सवाल देखते हैं। अगर मैं और सवाल का बात करूं तो एक एग्जाम्पल तो बनता है, ठीक है, तो एग्जाम्पल बनता है, तो एग्जाम्पल सुनिए बेटा, प्लीज ध्यान से एग्जाम्पल सुनिए। क्या पूछा गया है, फाइंड टी ए कॉमा टी बी एंड टी सी, ठीक है, टी ए कॉमा टी बी कॉमा टी सी, ठीक है बेटा। चलिए ये वाला ब्लॉक ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ये रखा हुआ है जमीन पे, ठीक है बेटा। और ये जो भाई साहब हैं, ये जो स्ट्रिंग है, इस पर हमने फोर्स 100 न्यूटन लगा रखा है, और इसका बेटा हमें मास दिया हुआ है 20 kg, और लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। सही है। अब हम आपसे टेंशन पूछे हैं ए बी सी पे। अब सुनिएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। सही है बेटा। और यहां से यहां इसकी दूरी 2 मीटर है, बी जो है आपका मिड पॉइंट है, और सी की इधर से दूरी 2 मीटर है। देखो जो अभी हमने डेरिवेशन किया है ना, उससे भी हम कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बट हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सवाल है, तो सॉल्व शुरू करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि 100 न्यूटन से इस रस्सी को खींच रहे हैं तो साथ में चलेगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा टोटल फोर्स बाई टोटल मास, तो यहां से अगर हम बात करें तो कितना हो गया बेटा 100 बाई, ठीक है, कितना है मास 20, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट टेंशन एट ए, तो ए पे काट देंगे। तो हम अगर पहला पार्ट का बात करें कि टेंशन एट ए, तो जब हम ए पे कट करेंगे, समझते जाइएगा, तो यहाँ टेंशन क्या लगेगा टी ए। अच्छा ये जो पार्ट है
ये वाला खत्म, तो ये लेंथ जो बचा ये कितना 2 मीटर, मतलब ये 8 मीटर बचा। अब यही समझना है, ये 10 मीटर का मास 2 kg है, मतलब चाहो तो इसका मास पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो, मास बाई एल, मतलब 2 kg पर मीटर, मतलब हर मीटर पे इसका मास कितना है बेटा 2 kg। तो ये 8 मीटर, तो ये कितना kg का हो जाएगा 16 kg। तो टी ए 16 kg को चला रहा है, तो क्या लिखोगे टी ए इक्वल टू 16 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो टी ए जो आ गया 16 इंटू 5 कितना आ गया बच्चों, आपका आ गया 80 न्यूटन। कुछ नहीं किया हमने, वो जो बोल रहे हैं वो कर दिए। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है ना, सेकंड पार्ट का, किसका बेटा टीबी का, तो बी पे काट देंगे, इसको बी पे काट देंगे, इधर क्या लगेगा टीबी। अब टीबी के बारे में बोला हुआ है कि वो मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये 10 मीटर हो जाएगी, मतलब सॉरी मिड पॉइंट है तो कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, और इसका मास हो जाएगा 10 kg। तो टी ए किसको चला रहा है बेटा, टीवी किसको चला रहा है 10 kg को। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से दोगे तो टीवी इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू ए, मतलब यहाँ से अगर हम टीवी को कैलकुलेट कर लें तो 5, ए की वैल्यू हमने कितना निकाला बेटा 5, तो टीवी जो आ गया वो कितना आ गया आपका 25 न्यूटन। सही है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा पार्ट हम बात कर रहे हैं किसका टीसी का, तो जो सी पे कटा है, ठीक है बेटा, जो सी पे कटा है तो इधर लगेगा टीसी, और ये लेंथ है 2 मीटर। सही है, 2 मीटर का मास कितना हो जाएगा बेटा, आप देख लीजिए 4 kg। तो टीसी 4 kg को चला रहा है, तो टीसी इक्वल टू 4 इंटू ए, मतलब टीसी जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों 20 न्यूटन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर ऐसे रस्सी जा रही है तो हम आराम से उसका मास वास सब कुछ निकाल सकते हैं, एकदम ही आराम से। ठीक है, और भी सवाल बन सकता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, दिन रात करोगे तब भी खत्म नहीं होगा। एनएलएम का यही खास बात है, मैकेनिक्स का यही खास बात है कि आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा पूछ लूं, फाइंड टेंशन एट ए एंड बी, एक और सवाल आपको करते हैं, फाइंड टेंशन एट ए एंड बी, ये आपको रस्सी दी हुई है। ठीक है बेटा, अंग्रेजी में भी कर लेंगे सवाल, पहले ये कर लो। सही है, रस्सी दी हुई है। ठीक है, अब ये रस्सी अपने को बेटा मान लो कि 10 kg की है और 2 मीटर लंबी है। ठीक है, 10 kg और 2 मीटर लंबी है। हमने क्या किया कि इधर लगा दिया 100 न्यूटन, सही है, और इधर लगा दिया हमने 60 न्यूटन। ठीक, अब पूछा गया ए और बी, ए और बी आपको देना ही पड़ेगा। ए यहां पर है बेटा, ए की दूरी यहां से लेट अस अज्यूम 3 मीटर है, ठीक है, और बी जो है आपका मिड पॉइंट है। सही है, अब ये सवाल आ गया, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें रॉकेट साइंस थोड़े लगाना है। ऑब्वियस सी बात है कि एक रस्सी है जिसके पास मास है तो साथ चलेगी, तो वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। तो हम बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन, जो कि होगा टोटल मास बाई, मतलब टोटल फोर्स बाई टोटल मास। चलाने वाला अब 100 है, रोकने वाला 60 हो गया, तो नेट फोर्स कितना आया 100 माइनस 60 40, ठीक है, अपॉन टोटल मास 10, अपॉन टोटल मास 10। तो एक्सेलरेशन जो आ गया क्या आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब अगर हमें टेंशन पूछा हुआ है पहला पार्ट पे ए पे, तो हम ए को काट देंगे, तो ए पे टेंशन टी ए लगेगा। अब ए पे टेंशन टी ए लगेगा, बट याद रखिएगा जब हमने ए पे इसको कट किया है तो इधर इसके इस एंड पे ऑलरेडी 60 न्यूटन लग रहा है, इसको नहीं भूलना है, बच्चे इसी को भूल जाते हैं। अब ये 3 मीटर है, तो ये बच्चा सॉरी 3 मीटर हमने क्यों ले लिया, देख रहे हो ना 2 मीटर की रस्सी है, हमने 3 मीटर मान रखा है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, सुनना बेटा, इसको हम कर देते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम कर देते हैं आपके लिए 2 मीटर की जगह चलो ऐसे दे देते हैं, ये लेंथ ले लेते हैं बेटा आपके लिए 7 मीटर। चलिए, लेंथ दिया हुआ है तो 3 मीटर, तो ये कितना मीटर बच गया आपका 7 मीटर। अच्छा 7 मीटर, सही बच्चों। अब बताइए कि 10 मीटर का मास 10 kg है, ठीक है, ये जो 10 मीटर है इसका मास 10 kg है, तो 7 मीटर का मास क्या हो जाएगा 7 kg। तो क्या लिखूंगा मैं टी ए माइनस 60 इक्वल टू 7 इंटू ए की वैल्यू कितना बेटा 4, तो टी ए जो आ गया वो क्या आ गया 60 प्लस 7 इंटू 4 28,
और 28 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 88 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। सही है। ऐसे ही अगर हम सेकंड पार्ट का बात करें तो सेकंड पार्ट में कहाँ पूछा है बेटा, आपका मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट पे जब इसको हम कट करेंगे तो यहां मान लो टीवी लगेगा, और ये लेंथ जो होगा बेटा ये हो जाएगा 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, 5 kg। लेकिन भूलना नहीं है इसको रोकने वाले भी हैं 60 न्यूटन। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी बी -60 इक्वल टू 5 × ए, और ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है 4। तो हम लिख देंगे टी बी इक्वल टू 60 + 5 × 4। तो टी बी जो आ गया बेटा वो कितना आ गया 80 न्यूटन, अगर हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो। क्लियर है क्या। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, रस्सी में हर जगह टेंशन निकाल सकते हैं अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है, इसी के कुछ और भी भाई सवाल है। ठीक है, जैसे एक और फेमस सवाल है, बार बार आपको मिलेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास एक, ठीक है, आपके पास एक ऐसा ब्लॉक है बड़ा सा। ठीक है, आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है। ठीक है, और ब्लॉक है और एक छोटा सा भी ब्लॉक ले ही लेते हैं, एक छोटी सी ऐसे रस्सी है। ठीक है बेटा, इसके पास एक छोटी सी ऐसी रस्सी है जिसका मास स्मॉल एम है, लेंथ एल है। ठीक है, और इसका मास कैपिटल एम है, और यहाँ पर हमने एफ फोर्स से खींचा। तो इसमें जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं, फाइंड टेंशन एट, ठीक है ना, ए एंड बी। बी को हम मान लेते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, अब ए यहाँ है, मतलब यहाँ पूछा, और बी यहाँ है, यहाँ पर टेंशन पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, ये सवाल है। अब ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में यहाँ पर ये फोर्स इन दोनों को खींच रहा है। अब हमें पता है कि ऐसे सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि मास एंड रोप विल मूव टुगेदर, ये तो साथ ही मूव करेंगे। मतलब इस केस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इक्वल टू एफ टोटल बाई एम टोटल। तो चलाने वाला फोर्स कौन है, एफ। तो एफ बाई टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, एम प्लस स्मॉल एम। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब समझ गए, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मिल गया। अगर हमसे अब टेंशन पूछा हुआ है, ठीक है, पहला पार्ट क्या पूछा है, टेंशन एट ए। तो अगर टेंशन एट ए पूछा है, सही है, तो हम ए पे उसको काट देंगे। तो जब हम काटेंगे तो आपको दिख क्या होगा, ये बचेगा और एक छोटा सा, ठीक है, ये बचेगा। हमने इसको क्या किया बेटा, अब समझिएगा, हमने इसको ए पे काटा है, तो यहां पर जो टेंशन लगेगा वो क्या हो जाएगा, टी ए। सही है, इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, एम, और इसका मास हो जाएगा स्मॉल एम बाई 2। तो टी ए जो है वो किसको खींच रहा है, अच्छा एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है कि ए है। तो टी ए जो खींच रहा है वो किसको खींच रहा है बेटा, एम प्लस एम बाई 2 को। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टी ए इक्वल टू एम प्लस एम बाई 2 इंटू ए। ए की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके, एफ बाई एम प्लस एम। तो यहां से जो टी आया, देखो क्या आया, 2m प्लस एम बाई 2 इंटू एफ बाई एम प्लस एम। दिस इज द आंसर। सही है, ये आ गया टी है। अब ऐसे ही आपको टेंशन कहाँ पूछा बेटा, बी पे, दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट एट बी। सही है, सॉरी ये बी था, मेरी गलती, ये क्या था बेटा, बी। तो ये भी बी, तो ये भी बी, तो ये भी बी। अब पूछा टेंशन ए पे, सही है, तो ए पे काट देंगे। तो ए पे जब काटेंगे तो यही बचेगा। अब इसको खींचने वाला कौन है, ए, और इसका मास क्या है, एम। तो टी एट ए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एम इंटू ए। ये तो बहुत ही प्यारा आ गया, एम इंटू एफ बाई एम प्लस एम। दिस इज द आंसर। सही है बच्चों, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी रस्सी हो, ब्लॉक हो। ठीक, इसका अगर टफ सवाल भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल है, जैसे हमने कराया है, फिर से अब देख लेते हैं अंग्रेजी में कैसे सवाल आते हैं, इसको समझना जरूरी है।
ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल इज लाइज फ्लैट एंड ठीक है, स्मूथ स्मूथ सब बोला हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है द टेंशन इन द रॉड एट पॉइंट पी, मतलब यहाँ पर। तो हम जब भी सोल्व करेंगे क्या करेंगे, देखिए चलाने वाला 2f, रोकने वाला f, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2f माइनस f बाई टोटल मास m। तो हमें तो एक्सेलरेशन मिल गया f बाई m। पहला काम खत्म, पहला काम खत्म। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा f बाई m। अगर हमें टेंशन p पे पूछा है तो p पे कट करेंगे। तो अगर हम p पे इसको कट कर दिए, ठीक है बेटा, p पे अगर कट कर दिए तो ये जो बचा भाई साहब, ये तो इसको खींच कौन रहा है टीपी। अब देखिए ये एल बाई 4 है, तो ये जो लेंथ बच गया वो कितना बच गया बच्चों 3l/4, मतलब इसका मास भी कितना हो जाएगा 3m/4। तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखोगे टीपी, अच्छा ये नहीं भूलना है, इसको रोकने वाला भी है एफ, तो इक्वेशन क्या बनेगा टीपी, ठीक है पी थोड़ा नीचे, टीपी माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है बेटा एफ बाई एम, तो एफ बाई एम, एम से एम कट गया, तो ये बच गया 3f/4, ये बच गया माइनस एफ। तो जो टीपी आया वो आ गया 3f/4 प्लस एफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7f/4, ठीक है बेटा। तो आंसर कौन सा हो गया 4th वन। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये सवाल देखो अभी अभी करा है हमने, इन्होंने बोला है कि ये भैया 2 kg 1 kg है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ बोला हुआ है द फ्री एंड ऑफ द रोप इज पुल्ड हॉरिजॉन्टल बाय 6 न्यूटन, इसका फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन, बाय द टेंशन फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। यहाँ टेंशन पूछा है, सही है, मिड पॉइंट पे। तो हमें पता है कि 7 तो चलने वाले हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी एफ बाई टोटल मास। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा एफ बाई सॉरी ए की टोटल मास, चलाने वाला फोर्स 6, टोटल मास 3, तो वी गॉट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे टेंशन पूछा हुआ है मिड पॉइंट पे, तो काट देंगे यहाँ। तो जब हम इसको काटेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से कट किए, ठीक है, रुक जा भाई, यहाँ से कट किए, तो जब हम इसको यहाँ से कट किए हैं तो यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा होगा बेटा आपका टीम एट मिड पॉइंट। अब ये तो अपने पास 2 kg है, बट ये हो जाएगा 0.5 kg, आधा ले लिए ना। तो एक्चुअल में ये टी एट मिड पॉइंट इन दोनों को चला रहा है, तो हम क्या लिखेंगे टी एट मिड पॉइंट इक्वल टू टोटल मास 2.5 इंटू ए, मतलब 2.5 इंटू 2, मतलब टेंशन एट मिड पॉइंट कितना आ गया बेटा 5 न्यूटन, ठीक है। अब फास्ट भी कर सकते हो कि भैया ए आया 2, यहाँ पूछा है ये चला इतना रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बट वो फास्ट बेटा प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फास्ट आपको प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। और देखिए सवाल देखते हैं, जैसे ये सवाल है, ये भी जो रस्सी है वो मास वाली ही है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेक्निकली यहाँ पर हमने 100 न्यूटन लगाया है, ठीक है, बट डेफिनेटली आगे 100 पीछे 25 लगाए, लेकिन इस पर लगाए हैं। तो पूछा हमसे, क्या पूछा है मास ऑफ स्ट्रिंग इज 1 फिर टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग 2। तो हमें जो टेंशन पूछा हुआ है ना बेटा वो मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग 2 मतलब यहाँ पूछा है, समझिएगा। इसको हम मान लेते हैं एम, ठीक है। पहली बात तो भैया दे विल मूव टुगेदर, तो ए निकालो, चलाने वाला कौन 100, रोकने वाला कौन 25, तो 100 माइनस 25 बाई टोटल मास बाई 5 14 20, और स्ट्रिंग का भी मास है 6 एंड 4, तो टोटल बेटा हमें तो लग रहा है कि 30 kg है। देखो हमें तो 30 kg लग रहा है, क्योंकि ये 20 और वो 10 30 kg, और ये आ गया, तो ये आ गया 75/30, अगर गलत नहीं है हम लोग तो 75/30, अगर 5 से कट करोगे तो 15/6, सही है। मतलब अगर 3 से कट करोगे तो 5/2 आएगा, ठीक है बेटा। मतलब एक्सेलरेशन जो आ गया अपना वो आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहला काम तो एक्सेलरेशन ही निकालते हैं, ठीक है। अब हमें टेंशन पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ कट करेंगे। जब हम कट करेंगे इसको बेटा तो थोड़ा समझना, एक ब्लॉक आएगी, एक रस्सी आएगी, एक ब्लॉक आएगा और आधी रस्सी आएगी, मतलब हम यहाँ टेंशन निकालना चाहते हैं टीएम, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ये जो टीएम है किसको खींच रहा है, ये 5 kg। अच्छा स्ट्रिंग 1 का जो मास है वो 6 kg। अच्छा ये ब्लॉक 9 kg,
और इसका मिड पॉइंट है, और स्ट्रिंग 2 जो है 4 kg है, मतलब ये वाली बच गई 2 kg। लेकिन ये ना भूलें कि इस पर उल्टा में 25 न्यूटन ही लगा हुआ है, सही है। तो इसमें चला रहा है टीएम लेकिन रोक रहा है 25, तो इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा टीएम माइनस 25 इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, सही है। अब बताइए मास कितना है टोटल, 5 और 11 और 9 20 22, तो 22 इंटू ए है 2.5, 22 इंटू 2.5 अगर करोगे तो 44 11 55 आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से टीएम जो आ गया आपका आ गया 55 प्लस 25, हमें जो लग रहा है कि भैया ये आंसर जो आ गया वो आ गया 80 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो एकदम ही रॉकेट साइंस नहीं, इट इज लाइक कंबाइंड ब्लॉक, ठीक है। आपको जहां पूछा वहां काटिए और टेंशन आराम से बताइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इस पर आने से पहले 2 सवाल और हम देखना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये भी फेमस एग्जांपल है, कर ही लेते हैं, जब इतना मेहनत किए तो पूरा ही एंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास कभी कभी ऐसा सवाल भी आ सकता है कि एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, ठीक है बेटा, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक कर लेंगे और बोल देंगे कि बीच में एक रस्सी भी है, बढ़िया है रस्सी है तो, ठीक। इसको जमीन पे रखा गया, ठीक। ये हो गया आपका 3 kg, ये हो गया आपका 1 kg, और ये हो गया आपका 6 kg, ठीक है। अच्छा लेंथ वेंथ दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि भैया इधर हमने लगा दिया, लेट अस अज्यूम कि कितना मान ले, जो भी बोलिए 40 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिए, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, इसको बी दे दिए और इसको सी दे दिए। सी मतलब यहाँ पर है, कभी कभी ऐसे भी नाम देते हैं, ब्लॉक एंड स्ट्रिंग के बीच का टेंशन बताइए, तो आपको अंग्रेजी से समझ आना चाहिए कि कहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। और ये बी जो है आपका मिड पॉइंट है। तो सिंपल पूछा गया आपसे, फाइंड टी ए कॉमा टी वी एंड टी सी, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि दे विल मूव टुगेदर, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, चलाने वाला मतलब एफ टोटल बाई मास टोटल। चलाने वाला कौन है 40, रोकने वाला कोई नहीं, टोटल मास अगर देखा जाए तो 10 kg, तो ये 10 हो गया। तो जो एक्सलरेशन आ गया कितना आ गया बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो हम एक्सलरेशन ही निकालते हैं। अगर हमें टेंशन एट सी पूछा हुआ है, पहला पार्ट पे आते हैं ए पे, तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए पे अगर टेंशन पूछा है तो ए सिर्फ यहाँ का टेंशन पूछा है, मतलब यहाँ लगेगा टी ए, और ये कितना केजी को चलाएगा 3 kg को। तो आप देख सकते हो कि आराम से हम लिख सकते हैं टी ए इक्वल टू 3 ए, सही है। तो टी ए जो आ गया बच्चों वो आ गया 3 इंटू 4, मतलब कितना न्यूटन, 12 न्यूटन, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट का, तो आपसे पूछा हुआ टीवी, तो टीवी का अगर हम बात करेंगे तो आप समझ सकते हो कि जो टीवी आएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ पर टीवी आएगा, मतलब आपको टीवी यहाँ आएगा, और ये जो मास होगा ये आपको 3 kg, और ये जो मास होगा ये 0.5 kg होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो टीवी जो एक्चुअल में पुल कर रहा है वो 3.5 kg को कर रहा है, तो टीवी इज पुलिंग 3.5 kg, तो 3.5 ए हो जाएगा, मतलब टीवी की वैल्यू 3.5, ए की वैल्यू कितना है बच्चों 4। तो इससे करोगे तो हमें तो लगता है कि इसका कैलकुलेशन जब आप कर लोगे बच्चों तो आ जाएगा 14 न्यूटन, सही है। ये आपका टीवी आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा टीसी का, अगर ऐसे ही हम बात करें किसका, टीसी का, तो सी किसको पुल कर रहा है, यू कैन सी कि सी जो पुल कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, यहां पर आपका टीसी है, टीसी पुल कर रहा है 3 kg को, और ये पूरा का पूरा 1 kg को। तो टीसी इक्वल टू आ जाएगा 4a, मतलब 4 इंटू आपका कितना बेटा 4, मतलब टीसी जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 16 न्यूटन, सही है। आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं कि अगर केस 2, हम बात करते हैं केस 2 का, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये आगे जो चैप्टर है इलास्टिसिटी है कि नहीं बेटा, जो आगे चैप्टर है कौन से, इलास्टिसिटी, और भी आप जब वेव पढ़ोगे उसमें ये सब चीजें यूज होगी, कि अगर हमने रोप को वर्टिकल रखा, ठीक,
रोप इज हैंगिंग, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि रोप क्या है बेटा, वर्टिकल है। तो पहला एक केस तो ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे रोप को हम रखे हुए हैं, ठीक, तो कभी कभी टेंशन टेंशन खेल लेते हैं, ये रोप हो गई, ठीक है। और ये जो रोप हो गई, इस रोप का मास अगर हम बात करें बेटा, क्या करें, मास बात करें, तो ये m है, सही है, और लेंथ l है। तो एक्चुअल में जब हम बात करेंगे इस पॉइंट के टेंशन का, इस पॉइंट का, तो अगेन काट देंगे, इस पॉइंट का अगर हम टेंशन की बात करें तो वो आएगा mg, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम काट दे तो ये पूरा मास m है। लेकिन जब हम मिड पॉइंट का बात करेंगे, इस मिड पॉइंट का, तो यहां पर टेंशन क्या आएगा, mg/2। ये समझना बहुत जरूरी है, mg/2। ऐसा क्यों आएगा mg/2, क्योंकि इसके नीचे वाला मास कितना होगा बेटा, आपका m/2 होगा, सही है। तो हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कि बताइए, यहां से अगर किसी ने पूछ लिया होता आपसे कि ये l/4 पे टेंशन बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कट करना है। जब आप इसको कट करोगे तो ये l/4 अगर है तो इसका मास भी m/4 होगा, ऊपर लगेगा t और नीचे लगेगा mg, इक्विलिब्रियम में m/4g, तो टेंशन कितना आएगा, m/4g, सही है। तो ये आपको पहले से इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं अच्छे सवाल कैसे बनेंगे, कि अपने पास, ठीक है ना बेटा, बी पार्ट समझिएगा, ये अच्छा है कि अगर अपने पास एक रोप है, ठीक है, जिसका कुछ मास है, ठीक है, जिसका कुछ क्या है बेटा, ये रोप जो है इसका मास है, अगर हमने इस पे फोर्स लगा दिया ऊपर F, सही है, और इसका मास m है और लेंथ l है, और मैं मान रहा हूं कि मास क्या है बेटा, ज्यादा है किससे, मतलब mg से ज्यादा है f। हमने पूछा, अगर हमने बोला फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट, समझिएगा कॉन्सेप्ट, समझिएगा, अपने आप चीजें समझ आ जाएगी। तो टेक्निकली ये वाला पार्ट एम मास का है जो ऊपर जाएगा, और जब भी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका नीचे mg भी लगेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो रस्सी है इसका मास m है, तो ऊपर क्या लग रहा है f, नीचे क्या लग रहा है mg, तो डेफिनेटली f अगर ज्यादा है तो ऊपर जाएगा s से। तो ये ब्लॉक जैसे ही बिहेव करेंगे, कंबाइंड ब्लॉक जैसे। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, चलाने वाला f, रोकने वाला mg बाई मास, दिस इज द एक्सेलरेशन, सही है। बट हमें टेंशन कहां पूछा हुआ है, एट मिड पॉइंट, कहां पूछा है बेटा, एट मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट पे कट कर देंगे, तो मिड पॉइंट पे अगर हम कट कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट बच गया, ये बच गया m/2 मास का, और यहां का टेंशन क्या होगा बेटा, tm। लेकिन ये जाएगा अभी भी तो a से ही ऊपर, और नीचे क्या लगेगा, mg/2, सही है। अब ये mg नहीं, अब कट कर दिए, इसी पार्ट को देख रहे हैं, तो इक्वेशन जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, t माइनस mg/2 इक्वल टू ma। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर, ठीक है। तो अगर रस्सी के साथ मास और वर्टिकल जा रहा है तो उसका भी mg नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि दो एग्जांपल छोटे छोटे करेंगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 1, ठीक है बेटा, इसमें हम क्या पूछ दिए, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। कहा पूछ ले टेंशन बेटा, मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। अब मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग पूछे, ठीक, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। चलिए इस बार हम एक ब्लॉक भी ले लेते हैं, सही है। समझिएगा, ये सवाल में ये क्या बोला हुआ है कि ये 20 kg है, ये जो रस्सी है इसका भी मास है, लेटर से जो इसका मास हम ले लेते हैं 5 kg, सही है। हमने इधर फोर्स लगा रखा है 500 न्यूटन, सही है। ये सवाल है, और मिड पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछा हुआ है, तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है, एक्चुअल में ये फोर्स इन दोनों को साथ चलाएगा, सही बेटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए, चलाने वाला मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ टोटल बाई मास टोटल। तो चलाने की कोशिश कौन करेगा, 500, लेकिन हमें भूलना नहीं कि नीचे 250 भी लगेगा, क्योंकि 25 kg है, और टोटल मास कितना है बेटा 25। तो यू कैन सी कि जो एक्सेलरेशन आ गया दोनों ब्लॉक का, वो आ गया 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे टेंशन पूछा है यहां पर मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे अगर आपसे टेंशन पूछा है तो आप मिड पॉइंट पे जब इसको कट करोगे तो क्या आएगा बोलो, जब कट करोगे तो क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ का टेंशन क्या है, टीएम, बट इसका जो मास होगा अब क्या होगा 2.5 kg, और इसका जो मास होगा कितना होगा बेटा 20 kg। तो ओवरऑल इसको अगर हम एक मान लें तो क्या इक्वेशन बनेगा, टीएम माइनस 20 एंड 2.5, 22.5, मतलब ये जो लगाएंगे नीचे 25 न्यूटन इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, मास कितना है 22.5 इंटू एक्सलेरेशन कितना है 10। तो यहां से अगर आप टीएम देखोगे तो विल गेट ये कितना बेटा 250 कितना 450 न्यूटन, ये आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, स्ट्रिंग कैसे भी हो, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें इस सवाल के बारे में, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये सवाल करने के बाद यहाँ पर देखो ये रस्सी का भी मास दिया हुआ है 0.9 और 1.1 kg। तो अगर इस पूरे को हम सिस्टम मान लें, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बोलिए, चलाने वाला फोर्स, ठीक है, माइनस टोटल इनका मास का mg बाई टोटल मास, यही तो करेंगे। तो बताइए एफ चलाने वाला कितना है 600, ये टोटल मास कितने हो जाएंगे, ये देखिए 10, 22 और 16 कितना हो गया बेटा 38 और 2 40 kg, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ गया 200 बाई 40, मतलब आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और शायद इसमें एक्सेलरेशन ही पूछा हुआ है तो ये तो आंसर हो गया। अगर मान लो इस सवाल में यहाँ टेंशन पूछता तो हम निकाल लेते, अगर इस सवाल में एडिशन कर लेते हैं कि यहाँ टेंशन पूछता, ठीक है, तो आप उसको काटते, मतलब ऐसे इसको मैं बोल दूं ए, तो टेंशन एट ए अगर निकालना होता तो अब क्या करते, उसको ब्लॉक का डायग्राम बनाते। ये कितना केजी का 16 केजी का, ऊपर टीए लगता, नीचे 160 न्यूटन लगता, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर 5 होता, तो इक्वेशन बन जाता टीए माइनस 160 इक्वल टू 5 इंटू 16 80, मतलब टीए इक्वल टू क्या आ जाता 240 न्यूटन। तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग विथ मास वाले भी सवाल करते हैं। तो आई होप हमने सारे टाइप का वैरायटी बेटा कवर किया है, ठीक है। आप जो भी रेफरेंस बुक करते हो, बुकलेट करते हो, उसको सॉल्व कीजिए, आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, और डेफिनेटली अगर आपने सीखा होगा तो सवाल आपसे सॉल्व होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।